अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, ऑपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाना मेरा काम है, ये कहना है अयाज सादिक साहब का। उन्होंने कहा कि मिन्नत करने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने इस हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से अपनी इस पोजीशन को अपनी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा है कि ऑपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पे लाना मेरा काम है, लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ कर मुज़ाकरात के लिए नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक फरीक ने कमेटी बनाई, लेकिन वो अभी तक टीवी पर सिर्फ बात कर रहे हैं, तशरीफ़ नहीं लाए। वो बात करने आए तो हुकूमत से भी कमेटी बनवा लूँगा। स्पीकर ने यह बावर करवाया कि ऑपोजिशन और हुकूमत को बिठाना उनका काम है। आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ पढ़कर फूंकेंगे कि मुस्बत नताइज आएँ। मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए स्पीकर्स किरदार अदा करें। एक तरफ तो कल तक ये कहा जा रहा था कि हुकूमत और पीटीआई दोनों मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, लेकिन अब जो पीटीआई है उसकी तरफ से एक कमेटी चूँकि बना दी गई है और हुकूमत भी अब जल्द ही इस पर कमेटी बनाने के लिए तैयारी करती हुई नज़र आ रही है। ये मामला जो हैं वो किस तरफ बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब, जो कि साबिक चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब आपका भी। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, ये जो मामलात हैं मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, क्या आपको लग रहा है कि कल तक क्योंकि लग रहा था कि ये दोनों ही मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, जिस किस्म के बयानात आ रहे थे, आज जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, क्या आप इससे समझते हैं कि मामला जो है वो थोड़े चाहे स्लोली लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये कि चंद दिन पहले सेनेटर वाडा साहब जो है, उन्होंने भी इस तरह की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गुफ्तगू की थी मीडिया के ऊपर आके, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि जी मैं तमाम को मिलूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और एक टेबल पे लाएंगे और डायलॉग और ये तमाम बातें उन्होंने की थी। उससे इशारा ये मिल रहा था कि गालिबन अब ये सोच आ रही है कि बस इनफ से इनफ, बहुत हो गया पाकिस्तान में ये बदअमनी और ये पॉलिटिकल हलचल, ये पॉलिटिकल सियासी इंतशार, ये सियासी दुश्मनी, और जिससे पाकिस्तान के अंदर बड़े खौफनाक मसाइल पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई ने एक अच्छा स्टेप उठाया कि उन्होंने अपनी 5 मेंबर कमेटी जो है, मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अनाउंस कर दी हुई है। वो अलग बात है कि अभी उन्होंने पहले 16 दिसंबर को कहा कि वो लगाए, वो करेंगे सिविल डिसोबीडियंस, खासकर बाहर से जो अपना रेमिटेंसेस आती है कि उसमें कमी हो, और ताकि गवर्नमेंट को एक किस्म का शेकअप करने का, अनर्व सिविल करने का उनके नाफरमानी की रास्ते तहरीक का आगाज करने जा रहे थे। जी, सिविल डिस्प्यूट, फिर उन्होंने उसको मौका कर दिया चंद दिनों के लिए, तो वो भी अच्छी डेवलपमेंट थी। और अपनी जो 2 बेसिक डिमांड उन्होंने दे दी कि 26 नवंबर की जुडिशियल कमीशन, और उसके बाद 9 मई का जुडिशियल कमीशन, तो 9 मई और और 7 लोगों 26 को नवंबर रिलीज की। करना जितने जी तो कह रहा भाई, मैं देखें, ये एक बात तो नजर आ रही है कि अब जब स्पीकर साहब मैदान में आ गए हैं, एमक्यूएम ने कराची से अपने बयान में कहा कि वो मसालत का रोल करने को अदा है। फिर हम ये खबरें सुन रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी के चीफ, इनको भी इमरान खान ने कहा कि जी वो अडयाला जेल में आए, वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो लगे, और 26 नवंबर को जो खौफनाक हालात पैदा हुए हैं, मेरा ख्याल उसके बाद एक सोच आई है जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड एवरीवेयर, कि जनाब ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। कल को फिर 2 महीने बाद कोई लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाएगी, फिर लोग केपी से डोमिनेट करते हुए चल पड़ेंगे, फिर तसादम होगा, फिर मारदार होगी, फिर खून खराबा होगा। तो ऐसे एक जिम्मेदार मुल्क जो है, एक न्यूक्लियर पावर है वो, और हमारे एक मकाम है इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस, तो लिहाजा इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। और अब आप देखें पिछले चंद दिनों से वो जो एक हंगामा मचा हुआ सोशल मीडिया पे, वहां पे जो रिचर्ड ग्लेनन साहब हैं, उनकी ट्वीट आ रही है ये इमरान खान की रिहाई के बारे में। और अब तो जी, इतनी उनकी ज्यादा हो गई है उनकी पिछले उनकी 5-6 ट्वीट दिनों को, में। आज जो इमरान खान साहब की ट्वीट थी जिसमें उन्होंने सियासी कारकुनान की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर की जो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, उसको उन्होंने रीट्वीट भी किया।
उसको भी रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया है, तो देखे ना उससे तो और इसको आग लगी। बल्कि आज तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि लगता है कि पीटीआई ने रिचर्ड ग्लेनन की जो अपना ट्विटर अकाउंट है, ये एक्स वाला अकाउंट है, उसको गालिबन हैक कर लिया है और ये सब कुछ यहाँ से जेनरेट हो रहा है। लेकिन भारत ये दिस ओनली शोज और देखिए कितने बड़ी तादाद में सेनेटर और कांग्रेसमैन वो रिचर्ड ग्लेनन की जो पहली ट्वीट थी उसका वो सपोर्ट कर रहे हैं और अपने बयान जारी कर रहे हैं। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। कभी ऐसी हमने एक्सटर्नल इंटरवेंशन, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट और एक्सटर्नल फोकस पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पे पहले हमने नहीं देखा। तो मैं समझता हूं कि यही वजह है कि हुकूमत ने भी शायद सोचा है कि नहीं अब वक्त आ गया है। और अगर स्पीकर साहब एज ए न्यूट्रल पर्सन, देखिए स्पीकर का जो पोस्ट है वो इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं जिस तरह उन्होंने इंडिकेट किया है और वो फिर नेगोशिएट करती है पीटीआई की कमेटी के साथ, तो मैं आपको बता दूं कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव निकलेगा। पाकिस्तान के अवाम भी ये चाहते हैं कि यार बस बहुत हो गया है भाई, आपस में बैठो सियासतदानों, हमारे मोहतरम सियासतदानों, हल निकालो, सियासी हल निकालो, फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान, ताकि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनका फोकस टोटल हो दहशतगर्दी के ऊपर, एक्सटर्नल सूरत हाल के ऊपर। देखे ना अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए 3 दिन पहले। मैं हैरान हूँ बाइडेन साहब, भाई आप जा रहे हैं 29 दिन के बाद, आपको ख्वाब में आया कि आप पाकिस्तान के ऊपर जाते जाते आप ये मिसाइल वाले सेक्शन लगाए जिनकी ना कोई वैल्यू है, ना कोई वर्थ है, ना उसकी कोई उसकी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ ये कि मेरा ख्याल है या तो वो जाते जाते बाइडेन साहब इतने प्रेशर में आए हैं अमेरिका में, जो उनके सेनेटर कांग्रेसमैन जो उनको भेजते रहे हैं इतने इतने बड़े बड़े वो अपना रिक्वेस्ट और रिपोर्ट्स और कि पाकिस्तान में जनाब ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो उन्होंने कहा चलो जाते जाते मैं जो पीटीआई के डायस्पोरा है और मेरे जो लोग हैं अपने कांग्रेस सेनेट के, उनको जरा खुश करने के लिए मैं मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता हूँ। देखे ना, सो ये एक तो ये इस पाबंदी को जो है वो आप पीटीआई के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं देखिए मैं तो एज एन एनालिस्ट मेरा काम है हर फैक्टर को एक्सप्लोर करना। वैसे तो ये जो पाबंदियां हैं, हम तो पिछले 3-4 दहाइयों में कितनी मरतबा पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकी ने सैंक्शन लगाई है। जब भी वो किसी वजह से हमसे नाराज होते हैं या कोई ऐसा वो काम हमसे करवाना चाहते हैं जो हम नहीं करते अपनी कौमी खुद मुख्तारी और सॉवरेनिटी के लिए, तो उनके पास एक ही होता है टूल, या सैंक्शन लगा दें या आईएमएफ को कहें कि हमारी बाजू मुड़ोड़े। ठीक है ना जी। और अभी हो सकता है कि ये चाइनीज के साथ सीपैक 2 वाला मामला, चाइनीज के साथ हम बहुत क्लोज हैं, गवादर के मामला ये वो, तो अब उनको वो रास्ता नजर नहीं आ रहा कि उनका कोई उनके नैरेटिव को लेके आगे चले, चाइनीज को छोड़ दे, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा हो ही नहीं सकता। और बहाना देखे वो उनका स्पोक्समैन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है जनाब, वो अमेरिका को खतरा है, वो अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं। ओ खुदा का खौफ करो यार, 3-3.5 किलोमीटर हमारे मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है। हमारा तो मिसाइल और स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम इंडिया सेंट्रिक है। हमारा वो तो हमारे डिटेरेंस के लिए हमारा ये है ताकि इंडिया के तमाम एरियाज जो है बिल्कुल वो एंड वाले जो है। ठीक, ब्रिगेडियर साहब गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं, गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर नजीर साहब, हम अमेरिका पे मिसाइल अपना दागे, कमाल हो गया। तो देखो कितनी बचकाना बात है। ठीक, डॉक्टर नजीर साहब, पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस थी कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो उनके लिए बड़ा रिलीफ होगा, और लेकिन दूसरी तरफ जो माहिरीन है वो ये भी कह रहे थे कि ये एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि जिस तरह से रिचर्ड ग्रेनेल जो हैं वो ये आज जिस तरह से उन्होंने इमरान खान के लिए ट्वीट किया है और उनकी जो है वो आज़ादी के भी ख्वाह हैं, जिस तरह से वो इस चीज़ को जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को कि क्या इस मामले को जो पीटीआई के मुखालिफिन हैं या हुकूमत और इत्तेहादी हैं इनको सीरियस लेना चाहिए? मेरा तो अपना कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस उनकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो यह है कि अभी ट्रंप एंड कंपनी ऑफिस नहीं, उन्होंने असाइनमेंट नहीं उन्होंने ली, अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया, और चार्ज लेने से पहले अगर इस किस्म की बातें हो रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि
इसको बहुत ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन बिलाशुबा जो चार्ज नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आना या ट्वीट्स को जो है वो एंडोर्स करना रीट्वीट करके, तो ये एक मैसेज तो हो सकता है ना। देखें, ये डिपेंड करता है हमारे लीडर्स के ऊपर, और जो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कि उनके नज़दीक इस किस्म की अपील की कितनी वक़्त है, कितनी वैल्यू है। और जो सिचुएशन पिछले 2 महीनों से क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसमें हमारे एक सेनेटर साहब ने एक बयान दिया था कि जब नए प्रेसिडेंट आएंगे वो एक कॉल करेंगे और आप लोग इनको छोड़ देंगे। वहाँ से ये बिल्ड होना शुरू हुआ। और एक तो बात ये ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ इंटरनली इस किस्म की बातें होती रही हैं जिनकी मेरे नज़दीक तो कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भी वो बयान देते हैं, आया कि उस बयान को प्रेसिडेंट इलेक्ट की सपोर्ट हासिल है या नहीं है। नंबर तीसरा, ये अमेरिका में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जो लॉबिस्ट हैं वो लॉबिंग करते हैं। वहाँ लॉबी करना, वहाँ लॉबी का फ़ायदा उठाना, उनको एम्प्लॉय करना एक लीगल मैटर है, तो उनके नज़दीक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी ये भी आपको देखना होगा कि जो 9 मई की बात हो रही है या 26 नवंबर की बात हो रही है, तो ये क्या सियासी इश्यूज हैं? ये तो सियासी इशू नहीं है। ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। तो क्या किसी के सियासी मुदाखलत के ऊपर आप अपने मुल्क के जो क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको इग्नोर कर देंगे? आज करेंगे तो फिर कल भी आपको करना पड़ेगा। ये मेरा नहीं ख्याल कोई लेकिन ये इस हवाले से भी उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, तो ये तो होना चाहिए। जुडिशल कमीशन क्या करेगा? जुडिशल कमीशन दोबारा फिर 9 मई को 1 साल से ज़्यादा हो गया, रादर 1.5 साल हो गया उसको। अब 1.5 साल के बाद एक कमीशन बैठेगा, वो कमीशन क्या करेगा? अभी तो उन्होंने सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी कर ली हैं, केस बन चुके हैं, केस चलने को तैयार बैठे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से, चूँकि इजाज़त नहीं मिली थी कि सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में उनको चार्ज किया जाए और उनको ट्राई किया जाए, तो इसलिए मेरे ख्याल में लेट हुआ है। ये जो उनकी डिमांड है ये एक लिहाज से सियासी भी है। आप इसको इतना संजीदगी से ना लें। इमरान खान साहब के या बानिया या पीटीआई जो हैं वो कभी एक बात पे कायम नहीं रहते। आज वो कुछ कहते हैं, कल वो कुछ कहते हैं। ये तो इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है उनकी। और दूसरी बात ये कि वो साफ जाहिर है कि वो वक्त गेन करना चाह रहे हैं कि बगैर ट्रायल के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के उसके उनको टाइम मिलता जाए और कल कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए जिसकी वजह से उनको कोई रिलीफ मिल जाए। ये हर एक्टिविटी करने वाले का, मैं क्राइम करने वाले का तो नहीं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन जो भी ओमिशंस एंड कमीशंस जो इंग्लिश में कहते हैं, उन्होंने जो कुछ किया, उनकी कोशिश ये होगी कि ये ट्रायल शुरू ना हो, ये केसेस टेकअप ना हो, कहीं ना कहीं से उनको कोई गैबी या ज़ाहरी इमदाद आ जाए। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है, इससे नुकसान होगा हमारी डेमोक्रेसी को भी, हमारी सियासत को भी, और हम बाय द वे ये भी हो सकता है कि हमारी स्टेट को भी नुकसान हो। आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, आप रूल अप्लाई करें, आप लॉ के सामने जाएं और लॉ के सामने अपना केस साबित करें और दूसरी पार्टी भी साबित करे। अगर कर सकते हैं तो ठीक है। अभी आपने पता ही है जब पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप छोड़ रहे थे और उसके बाद कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई, उन एक्टिविटीज़ को करने वालों को जो सजाएं मिली और कैपिटल हिल जिस पे जो रफ्तार हमला से हुआ, मिली, आप उसका जिक्र करना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। तो जिस रफ्तार से हुई और जिस सिविरिटी की उनको सजा हुई, एक शख्स ने कुर्सी के ऊपर पांव रखा था या पांव कुर्सी पे चढ़ा था, मेरे ख्याल में पांव रखा था, उसको 18 साल की सजा हुई। बरतानिया में आपके सामने
जो राइट्स हुए थे वो राइट्स पुलिस ने कैसे हैंडल किए, उनकी कोर्ट्स ने क्या कुछ किया। क्या वहाँ पर किसी ने ये कहा कि पहले कमीशन बनाओ कि हमने कुछ नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं बात सुनी। ये हर जुर्म करने वाला वो यही कहता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई या मुझे क्या ऑडियंस मुझे जो हियरिंग है वो सही नहीं मिली ही। ये तो फैसला कानून ने करना है और प्रोसिक्यूटर्स ने करना है और कोर्ट ने करना है। तो मेरी तो यही सोच है कि रूल ऑफ लॉ अप्लाई लेकिन करें। शफाफ तहकीकात का राइट तो उनका हक है। देखें, ये सियासत के लेवल पे अब वो हक अपना मान रहे हैं। वो किसको मजबूर कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हैं कि आप हमें कमीशन बनाएं, गवर्नमेंट कमीशन बनाए, या इस्टेब्लिशमेंट को इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं कि वो कमीशन बनाए। ठीक। अगर जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के सामने जो भी एविडेंस पेश होगा उसके मुताबिक जो भी सूरत हाल होगी मेरे ख्याल में हो सकती है। दूसरी बात ये कि ये जो कमेटी बनाना बातचीत करने के लिए, अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, देखिए जो पार्लियामेंट है वो मैदान है सियासतदानों का, वो मैदान है पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स का। ये वहाँ जाएं, वहाँ पर गुफ्तगू करें, वहाँ पर एक दूसरे को जो भी कुछ कहना वो कहें। आप कभी कमेटी बनाते हो, कभी कमेटी से भाग जाते हो। मेरा नहीं ख्याल कि आपके जो बानी पेटियाँ हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त 10% भी नहीं है। वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, आज वो एक बयान देते हैं, कल उसको वापस ले लेते हैं। कभी वो हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें करते हैं, कभी इंटरफेरेंस की बातें करते हैं। अब बयानात में तजाद है, लेकिन इस वक्त वो जो है वो एक पॉपुलर जमात भी है, उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 2 मुतालबात सामने रखे, सियासी कारकुनान की रिहाई का और 9 मई और 26 नवंबर की के लिए जुडिशल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा किया उनकी तरफ से, क्या आप समझते हैं कि अब जो उनका पहले जो 2 मुतालबात थे, ख़ासतौर पर मैंडेट के हवाले से 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से कि हमारा मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, और फिर जो हम देखते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ख़ासतौर पर आर्मी चीफ के साथ जो उनकी मुखासमत के बयानात थे, क्या वो इससे पीछे हट गए हैं और अब जो मुतालबात जो है वो सामने आए हैं वो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं और उनको हक दिया जाना चाहिए? आपकी बात सही है कि वो ये मैंडेट वाली डिमांड जो है उससे वो अभी वो उसको सामने नहीं लेके आए। पहले जिक्र करते रहे, अभी तो 2 वही डिमांड है, जुडिशियल कमीशन और ये अपना पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सारा छोड़ना जो उसके जेलों में है। आर्मी चीफ के हवाले से भी बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो जिस तरह पहले बात करते थे आप उस तरह नहीं कर रहे, और अच्छी बात है कि इस तरह की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है, डायरेक्ट अटैक जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हालात खराब होते हैं। और यही हम देख रहे हैं पिछले काफी अरसे से हालात खराब ही हो रहे हैं, कोई बेहतरी की तरफ तो नहीं गए। पहली बात तो यह है कि देखें, अगर अमेरिका के सेनेटर, कांग्रेसमैन और जिस तरह ये अभी ये जो ट्रंप का जो अपॉइंटी है एज ट्रबल शूटर, जो उन्होंने अपना स्पेशल एनवॉय एम्बेसडर नॉमिनेट किया है हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड के लिए, तो एक दफा जब नॉमिनेशन हो जाए, मैं मानता हूं कि अभी तक ट्रंप की गवर्नमेंट में को इंस्टॉल होने में 1 महीना है, उसके बाद जाहिर बात है कि कैबिनेट जो है वो पूरी होगी, तो और लोग फिर फॉर्मली अपॉइंट होंगे। लेकिन जब एक लीडर जो इलेक्ट हो चुका है, अगर वो अपने लोगों को नॉमिनेट करता मुख्तलिफ डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसके बाद से मेरा ख्याल है उनकी जो गुफ्तगू होती है या उनके जो एक्शन होते हैं, दे आर सपोज्ड टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदाराना किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है, और प्लस एनी अदर एक्शन कि वो ऐसी कोई बात ना करें जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अनॉय हो जाए कि जनाब देखें इसको मैंने नॉमिनेट किया, ये कितनी बेवकूफाना फजूल किस्म की बात कर रहा है, इज लेटिंग मी डाउन, अभी तो मैंने टेक ओवर भी नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने इस किस्म की ट्वीट की हैं, यकीनन वुड बी इन द नॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्ट। एक तो ये बात। दूसरा ये है, मैं फिर दोहराऊंगा, पाकिस्तान की तारीख में मुझे इतना याद है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल हो रहा था और वो जेल में थे, तो आई स्टिल रिमेंबर उनकी मर्सी के लिए पिटीशन, उनको जब जेल सेंटेंस भी हो गई थी, डेथ सेंटेंस, तो उनकी मर्सी पिटीशन के लिए जो बाहर के लोग आए थे, उनमें थे अपना लिबिया के
कर्नल कदाफी साहब जो उसका हेड ऑफ स्टेट थे, और मुझे अभी याद है फलस्तीन के यासिर अराफात साहब, और भी शायद लोग होंगे, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। और मुझे तो इतनी ये भी याद है कि एक जब उनका ट्रायल हो रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, तो बाकायदा एक इंटरनेशनल लॉयर वो पाकिस्तान आ गया था। उसने कहा जी मैं भी आके डिफेंड करूंगा इनको, वो या हाई कोर्ट था या सुप्रीम कोर्ट, भारत, आई थिंक इट वाज द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बहरहाल वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की डेथ सेंटेंस जो है वो होगी और एग्जीक्यूट हुई। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान, देयर वाज द प्रॉपर मिलिट्री गवर्नमेंट, अ प्रॉपर मिलिट्री लीडर, रूलर इन पाकिस्तान, उन्होंने किसी एक की नहीं सुनी और दे अलाउड द कोर्ट्स टू टेक देयर नेचुरल कोर्स। वो अलग बात है कि अब आके 50 साल के बाद वो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि वो इट वाज अ जुडिशियल मर्डर और वो गलत फैसला हुआ था भुट्टो साहब का, जो उनकी जो हैंगिंग हुई थी। सो देखें, मैं कहना फिर बात ये कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं अपने मोहतरम गेस्ट से नहीं एग्री करूंगा कि जनाब पीटीआई की जो है वो 10% रहेगी। मैं कोई पीटीआई के मेंबर नहीं हूँ, ठीक है ना, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पीटीआई। मैं तो कभी उनके जलसे में नहीं गया। 11 साल पहले मैं गया था जब एक दफा वो ये पार्टी नई नई मैदान में आई थी और इट वाज वेरी पॉपुलर, ये मीनार पाकिस्तान लाहौर में, तो वेरी रेयरली देख। सो ये 8 फरवरी के जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान दुनिया में, कि नो दिस पार्टी डिड वेरी वेल इन द इलेक्शन। उनकी बैड लक है कि बस वो नहीं मामला होगा, मामला खराब हो गए। सो ये, और अगर इंटरनेशनल लोग मैदान में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी है नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन अब्रॉड ऑल्सो। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस भी था कि पीपल्स पार्टी वाज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, कोई अवामी पार्टी थी और लोग भुट्टो साहब को फॉलो करते थे, और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका एक खास मकाम था, बिकॉज एक बड़ा जबरदस्त वो स्पीकर भी थे, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। सो देखें, ये शो करता है कि बानी पीटीआई, ठीक है उन्होंने बड़े ब्लंडर्स किए हैं और उनकी आप सियासी हिकमत अमली से भी हम इख्तलाफ कर सकते हैं, ये सिविल डिसोबीडियंस करना और ये इस किस्म की चीजें ये पाकिस्तान में नहीं चलती हैं। पाकिस्तान में लोगों का मिजाज नहीं है सिविल डिसोबीडियंस का। ये बाहर के लोग भी आप देखेंगे, अगर इन्होंने फिर भी कॉल को दोबारा दिया, अगर ये टॉक्स जो है डू नॉट टेक ऑफ, तो फिर अगर ये कॉल देते हैं कि जी बाहर के लोग यहाँ अपना फॉरेन एक्सचेंज भेजना बंद कर दे, जो रेमिटेंसेस आती हैं, वो भी उसका बड़ा नेगेटिव नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, बिकॉज लोगों ने यहाँ पैसे भेजने हैं, घर वालों को सपोर्ट लोग करते हैं बड़ी तादाद में। सियासत अपनी जगह, जलसे जुलूस अपनी जगह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि सिविल डिसोबीडियंस की कॉल जो है वो उसकी इफेक्टिव हो सकती है आपके ख्याल में। ठीक है, आपके ख्याल में जो है ये इफेक्टिव नहीं होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई है, आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई है वो अपने सारे, आप क्या समझते हैं कि वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट करती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैं यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ रहिए।